नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बौद्धियम इंस्टीट्यूट में स्वागत है। एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस और यूपीएससी जैसी लगभग हर प्रतियोगी परीक्षाओं में कंट्रीज, कैपिटल और करेंसी से प्रश्न पूछे जाते हैं। इस सीरीज़ में हम दुनिया के जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड देश हैं उनकी राजधानी, मुद्रा और उनके करेंसी सिंबल को आसान भाषा में समझेंगे ताकि रटने की ज़रूरत नहीं पड़े। लॉजिकली समझेंगे और इस यात्रा को अब शुरू करते हैं। समझने का प्रयास कीजिएगा। बात करें दुनिया में कुल देशों की तो वो 195 है। कितना है? 195 है। ठीक है। इस 195 में जो है 193 देश जो हैं वो यूएन के सदस्य हैं, यूएन के मेंबर हैं। कहाँ के हैं? मेंबर ऑफ स्टेट, यूएन मेंबर ऑफ स्टेट्स हैं। ठीक है। 193 देश जो हैं वो संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हैं और दो कंट्री जो है वो ऑब्जर्वर स्टेट है। क्या है? ऑब्जर्वर स्टेट्स है ना। पर्यवेक्षक राज्य बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? पर्यवेक्षक राज्य। इसमें पहला नाम आता है, वो आता है होली सी का, इसको वेटिकन सिटी भी बोलते हैं। और दूसरा आता है स्टेट ऑफ पैलेस्टीन। क्या बोलते हैं? स्टेट ऑफ पैलेस्टीन, स्टेट ऑफ पैलेस्टीन मतलब फिलिस्तीन बोला जाता है। ठीक है, फिलिस्तीन। कई बार आपको दो और ऐड कर दिया जाता है, हालांकि वो छोटे राज्य हैं तो उसको आपको ध्यान नहीं रखना है। आपको ये ध्यान रखना है कि विश्व में कुल कितने देश हैं? तो 195 देश हैं। ठीक है। चलिए, आज की श्रृंखला में हम जो बड़े बड़े देश हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड हैं उनकी राजधानी, मुद्रा और करेंसी को, सिंबल को क्रमवार पढ़ते हैं। शुरुआत करते हैं। पहला देश जो है हमारा भारत है। भारत, इंडिया। इंडिया की बात करें तो इंडिया की जो कैपिटल है वो न्यू दिल्ली है और यहाँ की जो करेंसी है वो इंडियन रुपी है। इसकी सिंबल को आप देखेंगे इस तरीके से, ये रॉ करके एक कटा हुआ है। और बात करें ये जो मुद्रा प्रतीक जो रॉ है, इस आर को जो मिलाया गया था ये इसको 2010 में, कब? 2010 में उदय कुमार ने डिज़ाइन किया था। किसने किया था? उदय कुमार ने डिज़ाइन किया था। बात करें पाकिस्तान की, पाकिस्तान की जो राजधानी है वो इस्लामाबाद है और यहाँ पर पाकिस्तानी रुपी चलता है। ये आरएस यहाँ की सिंबल की करेंसी है। भारत के जो है ये पाकिस्तान उत्तर पश्चिम क्षेत्र में है, यहाँ पर है। और इस देश की जो जीवन रेखा मानी जाती है वो सिंधु नदी को जीवन रेखा मानी जाती है। सिंधु नदी यहाँ की जीवन रेखा है। ठीक है। आगे बात करते हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। यहाँ पर जो करेंसी है वो टका चलता है। क्या चलता है? टका। ये हमारा सिंबल है। भारत के साथ जो है इसकी सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय भूमि सीमा जो है वो लगती है 4096 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर जो है इंटरनेशनल बाउंड्री टच करता है। आगे बात करते हैं श्रीलंका की। श्रीलंका की जो राजधानी है वो श्री जयवर्धन पूरे कोट्टे है। हालांकि ये प्रशासनिक राजधानी है, इसकी आर्थिक राजधानी जो है वो कोलंबो है। क्या है? कोलंबो है। आर्थिक राजधानी कोलंबो है। और यहाँ पर श्रीलंकन रुपी चलता है। क्या चलता है? श्रीलंकन रुपी चलता है और आरएस से ही इसको डिनोट किया जाता है। आगे बात करते हैं नेपाल की। नेपाल की जो राजधानी है वो काठमांडू है और ये यहाँ पर नेपाली रुपया चलता है। रू करके ये सिंबल है। दुनिया की जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, सागर माथा बोलते हैं, वो नेपाल में ही है। सागर माथा, सागर माथा कहाँ पर है? नेपाल में ही। ठीक है। प्रश्न एग्जाम में भी पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं भूटान की। भूटान की राजधानी थिम्पू है और यहाँ नगल ट्रम चलता है, एनयू से डिनोट करते हैं। यहाँ की जो ये जो मुद्रा है नगल ट्रम, ये भारतीय रुपये के बराबर होता है, जो 1:1 पर तय होता है। म्यांमार, म्यांमार की जो पहले राजधानी थी आप जानते होंगे रंगून थी। क्या थी? रंगून। म्यांमार की पहले राजधानी क्या थी? रंगून थी। जो वर्ष 2005 में क्या हुआ बाद में, फिर 2005 में, कब? 2005 में इसको बदल कर योजनाबद्ध शहर जो था नेपियर डाउ, नेपी नेपियर डाउ किया गया। ठीक है। यहाँ की जो राजधानी है वो क्या, यहाँ की जो करेंसी है वो क्यात है और के से डिनोट करते हैं। आगे बात करते हैं चाइना की। चाइना की जो राजधानी है, चीन की जो राजधानी है वो बीजिंग है और यहाँ रेनमीन भी चलती है और युयान चलती है। बात करें रेनमीन बी की
तो ये आधिकारिक मुद्रा जो है, ये ऑफिशियल करेंसी जो है उसकी प्रणाली है। और युआन जो है वो यहाँ का गणना इकाई है। क्या है? गणना इकाई है। ठीक है, तो वाई से और दो लाइन ऐसे करके कटता है, इसे डिनोट करते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं जापान की। जापान की बात करें तो इसकी राजधानी टोक्यो है। यहाँ पर भी येन चलता है और इसकी सिंबल देख रहे होंगे चाइना, और इसकी सिंबल देखिए एकदम सेम सेम है, चाइना और इसकी। ठीक है, देख रहे हैं। आगे बात करते हैं साउथ कोरिया की। साउथ कोरिया दक्षिण भारत, इसकी राजधानी सियोल है। सॉरी, दक्षिण कोरिया, इसकी राजधानी सियोल है। और यहाँ पर साउथ कोरियन वॉन चलता है, मतलब दक्षिण कोरियाई वॉन चलता है। और इसकी सिंबल ये है, डब्ल्यू पे क्रॉस एक बीच में है। ये जो टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा केंद्र है साउथ कोरिया, और यहाँ पे सैमसंग और आप हुंडई कंपनी की जो गाड़ी होती है, ये वैश्विक कंपनी इसी देश की है। ठीक है, बात करते हैं इंडोनेशिया की। तो इंडोनेशिया की जो राजधानी है, ठीक है, इंडोनेशिया की राजधानी है, आप देखते हैं जकार्ता है अभी। लेकिन अब जो है इसको आधिकारिक राजधानी जो नया आया है उसको बोला जाता है नूसंतारा। क्या बोलते हैं? नूसंतारा। ध्यान रखेंगे एग्जाम में आपको जो पूछे वो जो ऑप्शन हो वो होगा, उस हिसाब से आप जवाब दीजिएगा। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता, लेकिन अब जो है इसको नई आधिकारिक राजधानी जो है नूसंतारा को बनाया गया है। यहाँ पर रुपया चलता है और यहाँ आरपी से डिनोट करते हैं। ठीक है, बात करते हैं मलेशिया की। तो मलेशिया की जो राजधानी है वो कुआलालंपुर है। ठीक है, कुआलालंपुर में ही जो है पेट्रोनास है। पेट्रोनास टावर्स, ट्विन टावर्स था, जो एक समय दुनिया की सबसे ऊंची इमारत थी। यहाँ पर जो है राजधानी कुआलालंपुर हो गया मलेशिया का। और करेंसी की बात करें तो रिंगिट है, आरएम से डिनोट करते हैं। बात करते हैं सिंगापुर की। सिंगापुर, सिंगापुर ही इसकी राजधानी है, क्योंकि यह पूर्ण शहर राज्य है, सिटी स्टेट है, इसलिए इसकी देश और राजधानी दोनों एक ही नाम से है। यहाँ पर करेंसी सिंगापुर डॉलर है, और यहाँ इस तरीके से इसको डोनेट करते हैं, डिनोट करते हैं। आगे बात करते हैं थाईलैंड की। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है, और यहाँ पर करेंसी बाहत चलती है। थाईलैंड को जानते हैं सफ़ेद हाथियों की भूमि भी कहा जाता है, और दक्षिण पूर्व एशिया का एक प्रमुख पर्यटन केंद्र भी है। और इसको बाहत को इस तरीके से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं वियतनाम की। वियतनाम की जो राजधानी है वो हनोई है, और यहाँ पर डोंग चलता है। यहाँ की करेंसी क्या है? डोंग। वियतनाम दुनिया में जो है ना कॉफ़ी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है वियतनाम। कॉफ़ी जो है का जो है सेकेंड मोस्ट प्रोड्यूस कंट्री कहलाता है। और यहाँ पर इसकी करेंसी सिंबल ये रह गई। बात करते हैं फिलीपींस की। तो फिलीपींस की जो राजधानी है वो मनीला है, और यहाँ पर फिलिपीनी पीसो चलता है ना। पी को दोबारा ऐसे करके कट कट कर दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बात करें फिलीपींस की, फिलीपींस की जो ये स्टेट है मनीला, यहीं पर जो है अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है, जिसको IRR इंटरनेशनल राइस इंस्टीट्यूट जो है यहीं पर है। मुख्यालय इसकी राजधानी मनीला में ही स्थित है। बात करते हैं ईरान की। तो ईरान की जो राजधानी है वो तेहरान है, और यहाँ पर ईरानियन रियाल चलता है। प्राचीन काल में जो है ईरान को पर्सिया के नाम से जाना जाता था। ईरान को ही जो है पर्सिया के नाम से जाना जाता था, जो अपनी संस्कृति और समृद्ध चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है। ये आपका सिंबल हो गया। बात करते हैं इराक की। इराक की राजधानी बगदाद है, और यहाँ पर इराकी दिनार चलता है। प्राचीन मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी दजला और फरात, क्या थी? दजला और फरात नदियों के किनारे था, इसी आधुनिक देश में फली फूली थी, इराक में। बात करते हैं सऊदी अरब की। सऊदी अरब की जो राजधानी है वो रियाद है, और यहाँ पर जो करेंसी चलता है सऊदी रियाल चलता है। बात करें दुनिया का जो सबसे बड़ा तेल उत्पादक है वो सऊदी अरब उसमें से एक आता है। और इस्लाम के जो दो पवित्र हैं मक्का मदीना, मक्का और मदीना जो है इसी देश में स्थित है। बात करें UAE की, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स की, जहाँ की राजधानी जो है अबू धाबी है, और यहाँ UAE दिरहम चलता है। दुनिया की सबसे, ये आपका सिंबल हो गया। और दुनिया की सबसे ऊंची इमारत जो बुर्ज खलीफा है, बुर्ज खलीफा, ठीक है, बुर्ज खलीफा इसी देश में, इसी देश के दुबई शहर में स्थित है। बात करें इसराइल की। इसराइल की जो राजधानी है वो जेरूसलम है। क्या नाम है? जेरूसलम। यहाँ न्यू सेकेल यहाँ की करेंसी है। ठीक है, ये इसकी सिंबल हो गई। बात करें अफ़गानिस्तान की।
तो अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है और यहाँ पर करेंसी जो चलता है अफगानी चलता है। यहाँ की जो ये मुद्रा करेंसी है अफगानी है, लेकिन यहाँ के मूल निवासी को अफगान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अफगान कहा जाता है, जो यहाँ के मूल निवासी हैं। आगे बात करते हैं मालदीव्स की। मालदीव्स की जो राजधानी है वो माले है और यहाँ रुफिया चलता है। हिंद महासागर में, हिंद महासागर जो नीचे बहती है वहीं पर ये जो है एक छोटा सा ये देश है, यहाँ पर ये है ना। क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों में सबसे छोटा है। नेक्स्ट बात करते हैं कतर की। तो कतर की जो राजधानी है वो दोहा है और यहाँ पर करेंसी चलती है कतरी रियाल, है ना। प्रति व्यक्ति आय के मामले में जो है ये, प्रति व्यक्ति आय के मामले में यह दुनिया के सबसे अमीर देश में गिना जाता है, ठीक है, अमीर देश है। और यहाँ पर जो नेचुरल गैस की मात्रा है, प्राकृतिक गैस की जो मात्रा है वो प्रचुर मात्रा में है। क्या है? प्रचुर मात्रा में, ठीक है। आगे बात करते हैं ओमान की। ओमान की बात करें तो यहाँ की जो राजधानी है वो मस्कट है और यहाँ ओमानी रियाल चलता है। यह अरब प्रायद्वीप के पूर्वी कोने पर स्थित है। कहाँ है? अरब प्रायद्वीप के पूर्वी कोने पर स्थित है। एक बहुत ही शांत और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण देश है ओमान, ठीक है। इसकी यह सिंबल हो गई। बात करते हैं यूनाइटेड किंगडम की, जो लंदन इसकी राजधानी है। यहाँ पाउंड स्टर्लिंग इसकी करेंसी है। ये बात करें पाउंड की, तो पाउंड दुनिया की सबसे पुरानी मुद्राओं में से एक है, जो आज भी जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सक्रिय है। पाउंड का सिंबल ये रह गया। बात करें फ्रांस की, फ्रांस की राजधानी पेरिस है और इसकी करेंसी यूरो है। पेरिस जो है, ये जो पेरिस देख रहे हैं, यहाँ फैशन की राजधानी भी कहा जाता है और प्रसिद्ध एफिल टावर इसी शहर में स्थित है। आगे बात करें जर्मनी की, जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। यहाँ यूरो चलती है। यूरोप की, ये आपका सिंबल हो गया। यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जो है, जो अपनी बेहतरीन इंजीनियरिंग और कारों जैसे, मतलब जैसे जो BMW देख रहे हैं, मर्सिडीज देख रहे हैं, वॉल्स वैगॉन देख रहे हैं, वो जर्मनी के लिए ही प्रसिद्ध है, जर्मनी की ही ब्रांड है। आगे बात करते हैं इटली की। इटली की जो राजधानी है वो रोम है। यहाँ पर भी करेंसी यूरो चलती है। ये इसका सिंबल हो गया। रोमन साम्राज्य का केंद्र है, ठीक है। और राजधानी रोम के अंदर दुनिया का सबसे छोटा और स्वतंत्र देश, जो हम आपको पढ़ाए थे होली सी, यहीं पर आपको ये राजधानी रोम के अंदर में है, वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी जो है इसी के अंदर है, छोटा सा देश है, ठीक है। वेटिकन सिटी राजधानी रोम के अंतर्गत अंदर है। नेक्स्ट बात करते हैं स्पेन। स्पेन की राजधानी मैड्रिड है। मैड्रिड है, यहाँ पर यूरो चलता है और ये इसका सिंबल है। बात करें स्पेन की, तो स्पेन में जो है यहाँ पे ही बुल फाइटिंग होता है। बुल फाइट आप देखे होंगे, प्रसिद्ध सांडों की लड़ाई जो होती है, बुल फाइट यहीं पर होता है। और ला टोमेटिनो, टमाटर का जो फेस्टिवल होता है, टमाटर का फेस्टिवल इस देश में आयोजित है, जो दुनिया भर में प्रसिद्ध है। तो 4 देशों में यूरो चलता है। कौन कौन से देश हैं? फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन। फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, इस चारों देश में यूरो करेंसी चलती है। बात करें रूस की, रसिया की, तो यहाँ की राजधानी मॉस्को है। यहाँ रूसी रबल चलता है, रसियन रबल चलता है। क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा देश है, जो यूरोप और एशिया दोनों महाद्वीप में फैला है और इसकी ये सिंबल हो गई। आगे बात करते हैं यूक्रेन की। यूक्रेन की जो राजधानी है वो कीव है। यहाँ पर यूक्रेनियन रिवानिया चलता है और ये उल्टा एस करके जो है बनाया गया है, बीच से कट है, ये इसकी सिंबल है। बात करें यूक्रेन की, तो यूक्रेन जो है अपने विशाल कृषि मैदान है, यहाँ पर क्या है, विशाल एग्रीकल्चर फील्ड है, कृषि मैदान है, के कारण जो ना इसको यूरोप की रोटी की टोकरी कहा जाता है। ब्रेड बास्केट ऑफ यूरोप, क्या कहते हैं? ब्रेड बास्केट ऑफ यूरोप, है ना, यूक्रेन को कहा जाता है यहाँ पर, क्योंकि खेती बहुत अच्छी ज़मीन है यहाँ की। आगे बात करते हैं स्विट्ज़रलैंड की। स्विट्ज़रलैंड की बात करें तो यहाँ की जो राजधानी है वो बर्न है। यहाँ स्विस फ्रैंक जो है यहाँ की करेंसी है और सिंबल CHF करके है। स्विट्ज़रलैंड की बात करें तो यह अपनी तटस्थता जो है, नेचुरलिटी जो है, जो घड़ियों, स्विस बैंकों और आल्प्स के खूबसूरत पहाड़ के लिए जाना जाता है स्विट्ज़रलैंड। नेक्स्ट बात करें स्वीडन की। स्वीडन की जो राजधानी है वो स्टॉकहोम है। यहाँ स्वीडिश क्रोना चलता है, KR से इसको डिनोट करते हैं। दुनिया के जो प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार हैं, शांति पुरस्कार को छोड़कर, मतलब प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार
वो हर साल इसी देश में दिए जाते हैं। ठीक है, बात करें नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है, वहाँ पर नॉर्वेजियन क्रोने चलता है। इसे मध्य रात्रि का देश भी कहा जाता है, लैंड ऑफ मिडनाइट सन। नोबेल पुरस्कार जो है, नोबेल शांति पुरस्कार जो है, नोबेल शांति पुरस्कार इसी देश में दिया जाता है। नोबेल पीस प्राइज इसी देश में दिया जाता है, नॉर्वे में। ठीक है, नेक्स्ट बात करें डेनमार्क की। डेनमार्क की जो राजधानी है वो कोपेनहेगन है। कोपेनहेगन है, यहाँ डेनिश क्रोन चलता है। यह इसे दुनिया का पवन ऊर्जा का देश कहा जाता है। प्रसिद्ध खिलौना जो है लीगो, क्या है लीगो, लीगो की शुरुआत जो है यहीं से हुई थी, खिलौने की कंपनी है। इसका ये सिंबल हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं नीदरलैंड की। नीदरलैंड की जो राजधानी है वो एम्स्टर्म कहते हैं, एम्स्टर्डम। ठीक है, यहाँ यूरो चलता है, ये यूरो का सिंबल हो गया। ये जो है नीदरलैंड को हॉलैंड भी कहा जाता है। यह देश की ट्यूलिप जो है फूलों, पवन चक्कियों और बांध प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे बात करते हैं बेल्जियम की। बेल्जियम की बात करें तो बेल्जियम की जो राजधानी है वो ब्रुसेल्स है, यहाँ पर भी यूरो चलता है, ये सिंबल है। इसकी राजधानी जो ब्रुसेल्स में है, ब्रुसेल्स में जो है यूरोपीय संघ जो है, यूरोपीय संघ जो है और सैन्य संगठन जो नाटो है, ईयू और नाटो का जो है मुख्यालय स्थित है ब्रुसेल्स में। नेक्स्ट बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रिया की जो राजधानी है वो वियना है और यहाँ पर यूरो करेंसी चलती है ना, ये सिंबल है। इसकी राजधानी जो ये वियना जो देख रहे हैं, दुनिया की संगीत की राजधानी भी कहा जाता है, जहाँ मोजार्ट जैसे महान संगीतकार रहे हैं। मोजार्ट कौन रहे हैं? मोजार्ट। आगे बात करते हैं ग्रीस की। ग्रीस की जो राजधानी है वो एथेंस है। क्या है? एथेंस है। यहाँ भी यूरो चलता है, ये इसकी सिंबल है। ठीक है, ओलंपिक खेल का जो है ये जन्मदाता इसको भी मानते हैं, ग्रीस को ओलंपिक खेल का। किसका? ओलंपिक गेम जो है, ओलंपिक गेम्स का यही जन्मदाता माना जाता है। आगे बात करते हैं पोर्टुगीज़ की, पुर्तगाल है ना। पुर्तगाल की जो राजधानी है वो लिस्बन है, यहाँ यूरो करेंसी चलती है, ये सिंबल हो गया। यहाँ पे फुटबॉल गेम बहुत प्रसिद्ध है। क्या है? फुटबॉल। फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी इसी देश से आते हैं, है ना। और भारत आने वाला जो वास्को डिगामा था वो भी पहला पुर्तगाली से ही आया था। ठीक है, पुर्तगाली नाविक जो वास्को डिगामा था यहीं से आया था। नेक्स्ट बात करते हैं टर्की की। यहाँ की राजधानी अंकारा है, यहाँ टर्किश लीरा चलती है, तुर्किश लीरा चलती है करेंसी। यह देश जो है आधिकारिक नाम जो है अपना इसका जो बदल कर तुर्की था का आधा हिस्सा यूरोप और आधा हिस्सा जो है एशिया में आता है, तुर्की नाम कर लिया बदल के, है ना। आगे बात करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स की। यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका की, यहाँ पर वाशिंगटन डीसी जो है की राजधानी है और यहाँ यूएस डॉलर चलता है, ये सिंबल हो गया, है ना। दुनिया की सबसे प्रमुख वैश्विक आरक्षित मुद्रा है ये, समझ रहे हैं। ग्लोबल रिजर्व करेंसी बोलते हैं, ग्लोबल रिजर्व करेंसी। नेक्स्ट बात करें कनाडा की। कनाडा की राजधानी ओटावा है, यहाँ कैनेडियन डॉलर चलता है, ये इसका सिंबल है। रूस के बाद दुनिया का यह दूसरा सबसे बड़ा देश है। ठीक है, इसके पास दुनिया की सबसे लंबी तटीय रेखा है। ठीक है, बात करें मेक्सिको की। मेक्सिको की राजधानी मेक्सिको सिटी है, यहाँ मैक्सिकन पीसो चलता है। प्राचीन माया और एजटेक जो है सभ्यताओं की भूमि है, यह दुनिया में चांदी के लिए सबसे बड़ा उत्पादक देश माना जाता है। बात करते हैं क्यूबा की। क्यूबा की राजधानी जो है वो हवाना है और यहाँ पर क्यूबन पीसो चलता है। इसे दुनिया का चीनी का कटोरा भी कहते हैं। क्यूबा को क्या कहा जाता है? शुगर बॉल ऑफ द वर्ल्ड, शुगर बॉल ऑफ द वर्ल्ड, बॉल ऑफ द वर्ल्ड, चीनी का कटोरा भी कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं जमाइका की। जमाइका किंगस्टन की, जमाइका की जो राजधानी वो किंगस्टन है, यहाँ जमाइकियन डॉलर चलता है और यहाँ का सिंबल ये है। आप देख रहे होंगे डॉलर के आगे जे लगा देता है ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। कैनेडियन में देखिए सी लगा दिया है ना, डॉलर है लेकिन कैनेडियन डॉलर है तो सी लगा दिया, जमाइकन है तो जे लगा दिया, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। दुनिया के सबसे तेज धाविक जो हैं उसियन बोल्ट इसी देश से आते हैं, उसियन बोल्ट जो है इसी देश से आते हैं। आगे बात करते हैं ब्राज़ील की। ब्राज़ील की जो राजधानी है वो ब्रासीलिया है, यहाँ पे रियल चलता है। ठीक है, ये आर डॉलर सिंबल आर दे दिया गया है। अमेजोन के जो घने वर्षावन हैं
इसी देश में है, जिन्हें पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है। ठीक है, पृथ्वी का क्या कहा जाता है? अमेजोन घने जंगल है ना, कि देश में है, ब्राज़ील में ही है। नेक्स्ट बात करते हैं अर्जेंटीना की। अर्जेंटीना की जो राजधानी है वो ब्यूनस आयर्स है। यहाँ अर्जेंटाइन पीसो चलता है, डॉलर की तरह सिंबल है। दक्षिण अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा देश है। यह अपने टेंगो डांस के लिए जाना जाता है। टेंगो डांस और महान फुटबॉल खिलाड़ी जो हैं मीसो यहीं के हैं, अर्जेंटीना के ही हैं, मीसो, है ना। मैसी बोलते हैं, सॉरी मैसी, माफ करिएगा, मैसी जो है इसी देश के खिलाड़ी। नेक्स्ट बात करते हैं चिली की। चिली, ये सेंटियागो यहाँ की राजधानी है, और यहाँ पर चिलियन पीसो चलता है, ये यहाँ का करेंसी हो गया। यह दुनिया का सबसे लंबा और संकरा देश है जो तांबे के लिए जाना जाता है, जिसको कॉपर बोलते हैं। कॉपर में यहाँ पर दुनिया नंबर 1 पर आता है चिली में। बात करें कोलंबिया की। कोलंबिया की राजधानी बोगोटा है। बोगोटा, यहाँ पर कोलंबियन पीसो चलता है। ठीक है, यह देश अपने उच्च गुणवत्ता वाले पन्ने जो होते हैं, है ना, एमरलेट्स, और बेहतरीन कॉफ़ी के निर्यात के लिए जाना जाता है। ये इसकी सिंबल हो गई। नेक्स्ट बात करें पेरू की। पेरू की जो राजधानी है वो लीमा है। यहाँ का जो करेंसी है वो सोल है ना। दुनिया के जो 7 अजूबों में शामिल माचू पिचू है, इंका सभ्यता का प्राचीन शहर, इसी देश के पहाड़ी में स्थित है ना, माचू पिचू। माचू पिचू इंका सभ्यता है ना, इसी देश से। नेक्स्ट बात करते हैं वेनेजुएला की। वेनेजुएला जो है, यहाँ की राजधानी जो है कैराकस है। यहाँ पर बॉलीवियर डिजिटल चलता है ना, ये इसकी करेंसी है बीएसडी करके। दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है एंजल जलप्रपात, एंजल फॉल्स जो है यहीं पर इसी देश में है, एंजल जलप्रपात। ठीक है, और यहाँ पर तेल भंडार भी बहुत ज़्यादा है, ध्यान रखेंगे, वेनेजुएला में तेल भंडार बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट बात करते हैं साउथ अफ्रीका की। साउथ अफ्रीका की जो राजधानी है उसको बोलते हैं प्रिटोरिया केप टाउन, है ना। यहाँ पर रैंड चलता है। ठीक है, रैंड, ये हो गया। इसकी 3 राजधानियां हैं, हालांकि याद रखेंगे। नेल्सन मंडेला जो थे रंगभेद के खिलाफ ऐतिहासिक इसी देश से लड़े थे, साउथ अफ्रीका से। ठीक है, आगे बात करते हैं इजिप्ट की। इजिप्ट की जो राजधानी है वो, इजिप्ट की जो राजधानी है जिसको मिस्र बोलते हैं, उसको बोलते हैं कैरियो। ठीक है ना, इजिप्ट को ही मिस्र भी बोला जाता है, मिस्र बोलते हैं। कैरियो राजधानी है। इजिप्टियन पाउंड चलता है, और इसे, ये आप इसकी सिंबल है, इसे नील नदी का वरदान भी कहा जाता है। प्राचीन जो पिरामिड था, पिरामिड जो आप देखे होंगे मैप वगैरह में, पिरामिड और सुएज नहर इसी देश में। आगे बात करते हैं नाइजीरिया की। नाइजीरिया की जो राजधानी है वो नैरोबी, सॉरी, नाइजीरिया की राजधानी अबूजा हो गई, और यहाँ नायरा चलती है। ठीक है, यह पूरे अफ्रीका महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। नाइजीरिया जो है पूरे अफ्रीका में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, और तेल उत्पादन में आगे है, ये सिंबल हो गई। आगे बात करते हैं कीनिया की। केनिया, नैरोबी इसकी राजधानी है। यहाँ पर केनियन सीलिंग चलता है, केनियाई सीलिंग चलता है, KSH से इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, ये अपने वन्य जीव सफारी के लिए जाना जाता है। मसाई मारा राष्ट्रीय अभ्यारण्य में दुनिया में जो है दुनिया में जो है प्रसिद्ध है, इसी देश का है। क्या है? मसाई मारा राष्ट्रीय अभ्यारण्य। नेक्स्ट है इथोपिया। इथियोपिया जो है, यहाँ पे अदिस अबाबा होता है। यहाँ की जो करेंसी है वो बीर है ना, बिया से इसको डिनोट करते हैं। इतिहास के अनुसार जो है कॉफ़ी के पौधे को जो खोज हुआ था सबसे पहले इसी देश से हुआ था, इथोपिया से ही हुआ था। और उस देश का जो क्षेत्र था उसका कफ्फा कहते थे। क्या कहते थे? कफ्फा कहते थे। नेक्स्ट बात करते हैं मोरक्को। इसकी बात कर रहे हैं मोरक्को। मोरक्को की जो राजधानी है वो रबात है, और यहाँ पर मोरक्कन दिरहम चलता है। प्रसिद्ध जो प्राचीन इतिहासकार जो थे इब्न बतूता, इसी उत्तरी अफ्रीका देश का निवासी था, जो मोरक्को से थे। ठीक है, इसकी ये DH जो है ये सिंबल हो गई। आज आगे बात करते हैं घाना। घाना की जो राजधानी है वो अक्रा है। क्या है? अक्रा। और यहाँ पर जो करेंसी है सेडी है, GHC से, और कटा हुआ देख रहे हैं, इससे जानते हैं। इसे पहले गोल्ड कोस्ट भी कहा जाता था। इस क्या कहा जाता था? गोल्ड कोस्ट भी कहा जाता था, क्योंकि यहाँ भारी मात्रा में सोना पाया जाता था। क्या पाया जाता था? गोल्ड पाया जाता था। यह कोको का भी बड़ा उत्पादक है, कोका, है ना।
कोका का भी बहुत बड़ा उत्पादक है। नेक्स्ट बात करते हैं जिम्बाब्वे की। जिम्बाब्वे का जो राजधानी है वो हरारे है। क्या है? हरारे है। यहाँ आरटीजीएस डॉलर चलता है। दुनिया के सबसे बड़े झरनों में से एक है। विक्टोरिया फॉल्स जो है इसी देश में है, जिम्बाब्वे में ही, जिम्बाब्वे में भी। नेक्स्ट बात करते हैं तंजानिया की। यहाँ डोडोमा चलता है। तंजानियन शिलांग जो है यहाँ की करेंसी है। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत जो है क्लिमिंजारो इसी देश में स्थित है। सबसे ऊंचा पर्वत क्लिमिंजारो क्या है? क्लिमिंजारो इसी देश में स्थित है, तंजानिया में। टीएसएस से इसको जानते हैं। नेक्स्ट युगांडा। युगांडा की जो राजधानी है वो कंपाला है। यहाँ युगांडा शिलोंग चलता है ना। यहीं पर विक्टोरिया झील का मुख्य द्वार माना जाता है, यहीं से, ठीक है ना। जहाँ से नील नदी निकलती है। क्या, कौन सी नदी निकलती है? नील नदी निकलती है। नेक्स्ट बात करते हैं दक्षिण सूडान, साउथ सूडान की। साउथ सूडान की बात करें तो इसकी राजधानी जो है जुबा है। यहाँ साउथ सूडानीज पाउंड चलता है, ठीक है। यह 2000 साल में सूडान से अलग जो है, साउथ सूडान जो है सूडान से अलग होकर बना था। दुनिया का सबसे नया और युवा संप्रभु देश। नया और युवा, नया और युवा कब अलग हुआ था? 2011 में। किससे हुआ था? सूडान से अलग हुआ था, 2011 में अलग। आगे बात करते हैं मॉरिशस की। तो मॉरिशस की जो राजधानी है पोर्ट लुइस है। यहाँ मॉरिशस रुपया चलता है। यहाँ आरएस का सिंबल है। हिंद महासागर जो है कि इस खूबसूरत द्वीप पर भोजपुरी और हिंदी भाषा के बड़े पैमाने पर बोली और समझी जाती है। बोली भी जाती है और समझी भी जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं सेशल्स। क्या है? सेशल्स। यहाँ की जो राजधानी है वो विक्टोरिया है। यहाँ सेशलाइज रुपीज़ चलता है, आरएस से डिनोट करते हैं, है ना। यह हिंद महासागर में 115 द्वीपों से बना है। कितने द्वीपों से? 115 द्वीप से बना है। 15 द्वीपों से मिलकर बना है, जो जनसंख्या के मामले में अफ्रीका का सबसे छोटा देश। नेक्स्ट बात करें ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबेरा है। यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन डॉलर चलता है। इसको ये सिंबल जानते हैं। और इसे ऑस्ट्रेलिया को ही कंगारुओं का देश भी कहा जाता है। दुनिया की सबसे जो बड़ी मूंगा चट्टान है यहीं पर है। नेक्स्ट बात करते हैं न्यूजीलैंड की। यहाँ वेलिंगटन इसकी राजधानी है। न्यूजीलैंड डॉलर चलता है। NZS से इसको सिंबल को डिनोट करते हैं। यहाँ पर जो है यहाँ के जो राष्ट्रीय पक्षी है वो कीवी है। जो हमारे यहाँ फल है कीवी, ये कीवी एक राष्ट्रीय पक्षी है। नेक्स्ट बात करते हैं फिजी की। फिजी की जो राजधानी है सुवा है। यहाँ फिजियन डॉलर चलता है, ठीक है। और ये इसकी सिंबल है। नेक्स्ट बात करते हैं ताइवान की। ताइपे यहाँ की कैपिटल है। यहाँ न्यू ताइवान डॉलर चलता है। NTS से इसको डिनोट करते हैं, NT डॉलर से। यह दुनिया में जो है ताइवान में सेमीकंडक्टर जो है, सेमीकंडक्टर कंप्यूटर चिप्स का जो उत्पादन करने वाला यह जो है देश है, ठीक है। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा? आप बिल्कुल अपना सुझाव कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर दें। अगर आपको यह क्लास उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बौद्धियम इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगली क्लास में हम आपको और भी आगे के जो स्टैटिक जीके की पार्ट हैं उसको समझाएंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें। जय हिंद, जय भारत।